इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, नोटिफाइड किया है, नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 5/2022 और डेटेड 29 जुलाई 2022 29 जुलाई 2022 का ये नोटिफिकेशन है, जो कि इफेक्टेड है आज से 1 अगस्त 2022 से। इस नोटिफिकेशन का जो मेन बात है वो समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग इसकी जो बाकी क्लॉजेज हैं उस पर डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन मैं अपने सामने रख रखा हूँ, आपको रीड करके सुना दूंगा। सबसे पहली बात इसका सीधा समझ लीजिए कि आप लोग जब ITR फाइल कर देते थे और ITR फाइल करने के बाद ई-वेरीफाई करने का या बेंगलोर आप भेजते थे ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट से, तो आपको 120 डेज का टाइम मिलता था, जो कि अब रिड्यूस कर दिया गया है और अब आपको सिर्फ और सिर्फ 30 डेज का टाइम मिलेगा। ठीक है, क्लियर। अब इस नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं है कि ये 30 डेज आज कर गया, ये 2009 में भी था, लेकिन बीच में फिर इसको 120 दिन कर दिया गया था प्रेस रिलीज निकाल के, लेकिन अब से फिर इन्होंने कर दिया। ये नोटिफिकेशन जो नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 है, इसका जो क्लॉज 10 है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये नोटिफिकेशन जो अप्लीकेबल होगा वो 1 अगस्त 2022 यानी आज से होगा। इसी नोटिफिकेशन को देखने के बाद अब आपके दिमाग में एक सवाल आया कि क्या सर, जो मैं 31 जुलाई तक ITR फाइल किया उस पर भी 30 डेज अब अप्लीकेबल हो जाएगा? क्योंकि बहुत लोगों ने जिनका OTP से नहीं हो पाया वो CPC बेंगलोर भेजते हैं, तो अब क्या होगा एकाएक, और अभी तक भेजा नहीं। तो उनके लिए इसी नोटिफिकेशन का क्लॉज नंबर 5 कहता है कि इफ़ेक्ट डेट से पहले जिन लोगों ने भी ITR फाइल किया है उनके लिए 120 डेज ही रहेगा। इफ़ेक्ट डेट यानी कि 1 अगस्त से पहले, यानी कि 31 जुलाई तक अगर आपने ITR फाइल किया है तो आपके लिए 120 डेज है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग आज से ITR फाइल कर रहे हैं उनके लिए ये 30 डेज हो गया है। अब यहाँ पे होता है कि कई लोग क्या करते हैं कि ITR इलेक्ट्रॉनिक फाइल करने में अगर आज आपने ITR फाइल कर दिया, सबमिट कर दिया और वेरिफिकेशन आप नहीं करते हैं आज, तो आज से ही 30 डेज काउंट किया जाएगा। क्लियर। दूसरी बात कि अगर आपने इसी का क्लॉज 6 सब क्लॉज 2 कहता है कि अगर आपने जिस डेट में वेरीफाई करिएगा उस डेट तक जिस दिन फाइल किए 30 डेज से अगर ऊपर हो जाता है तो वो माना जाएगा। जिस दिन आप देखिए, यहाँ पे कंसेप्ट समझ लीजिए। क्लॉज 6 का 1 कहता है कि जिस दिन आपने ITR फाइल कर दिए 30 दिन उसी दिन से गिना जाएगा, लेकिन ITR सबमिटेड तब माना जाएगा जब आप उसको वेरीफाइड कर देंगे। ठीक है, वो डेट माना जाएगा कि आपने ITR फाइल किया। अगर मान लीजिए 30 दिन ख़त्म हो गया और आपने 31वें दिन या 35वें दिन 40वें दिन वेरीफाई कर रहे हैं तो वो माना जाएगा कि ITR आज आपने फाइल किया। सपोज़ करिए 1 अगस्त को ITR आपने फाइल कर दिया और वेरीफाई कर रहे हैं आप 5 सितंबर को, तो वो 5 सितंबर माना जाएगा उस केस में। और वहाँ पे आपको ये जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं ITR लेट फाइल का वो सारे लग जाएंगे, यानी आपको वहाँ पे 234 कैपिटल F भी आपको लेट फाइल का लग जाएगा। हाँ, वेरिफिकेशन अगर 30 डेज के अंदर आप कर देते हैं तो ITR जिस दिन सबमिट करिएगा उस दिन से 30 दिन गिना जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर रखिएगा आप लोग। ठीक है। तीसरी बात इसका इम्पॉर्टेंट है कि स्पीड पोस्ट से अगर आप भेजते हैं तो जिस डेट में आपने स्पीड पोस्ट किया उस डेट को स्पीड पोस्ट वाले डेट को माना जाएगा। इन्होंने लिखा है क्लॉज नंबर 8 में कि द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ ए स्पीड पोस्ट ऑफ ड्यूली वेरीफाइड ITR 5 shall be considered for the purpose of determination of the 30 days period from the date of transmitting the data of income tax return electronically। यानी कि जिस दिन आप स्पीड पोस्ट से भेजेंगे उस दिन का डेट से लेकर के 30 डेज काउंट किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो था, पैनिक नहीं होना है। जो भी एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, और मेरे नज़र में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप 4-4 महीने का हो जाता था ना तो हो सकता था कि आप इसमें मिस भी कर जाएं, और जब आप मिस कर जाते हैं तो आपके लिए भी दिक्कत है, और 4 महीना करना क्या है चीज़ों को। तो इसलिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, और मुझे आई होप कि हम लोगों को वेलकम करना चाहिए चीज़ों की, कि हम लोग टाइम पे इसको सर्कुलेट करेंगे और टाइम पे टेंशन ख़त्म हो जाता है ना। ITR फाइल की और भेज दिए। बेहतर होगा कि अगर, और मोबाइल आधार से लिंकिंग रखिए या बैंक अकाउंट से भी आप कर सकते हैं ई-वेरीफाई। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ था।
नोटिफिकेशन के लिए आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से नोटिफिकेशन चाहिए तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।